तो देख लो, ओम कौन था? आदमी था। तुम लोग देखा है ओम के? नहीं देखा, हम देखे हैं। ओकर दो गोड़ था, दो हाथ था, दो आंख भी था, दो कान भी था, एगो नाक था। तो ओम एक वैज्ञानिक था, ठीक है। और ओम ने अपना कुछ नियम दिया था, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओम का नियम। सीबीएसई वाला बोलेगा ओम्स लॉ। क्या बोलेगा? ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम। चले, तो ओम एक वैज्ञानिक था, बताया था ताड़ के बारे में। तो एक ताड़ ले लेते हैं, और ताड़ का प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं? आर। अरे बोलते हैं ना। ठीक है, कोई बिंदु ए है यहाँ पे, और कोई बिंदु ई पी है। यहाँ पे कुछ ना कुछ विभव होगा, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ विभव होगा, ठीक है। और इस तार से कोई चीज आ रहा है, विद्युत धारा आई। तो ओम क्या कहता है, कोई बिंदु यहाँ पे लिख देते हैं ए, यहाँ पे लिख देते हैं बी, और इसका विभव होगा बी। तो देखो, ओम बताया कि अचर ताप पर, पहले परिभाषा सुन लो इसका। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले धारा का प्रबल मान, ठीक है, उसका विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब प्रतिरोध का कुछ होता है विलोमानुपाती। कुछ समझ में आया? अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले धारा का प्रबल मान, धारा का मान प्रतिरोध का कुछ होता है विलोमानुपाती, और विद्युत धारा का समानुपाती, ठीक है। देखो, तो ओम बताता है कि अगर कोई तार है, देखो बताया कि किसी तार से, किसी भी तार से, बोलता है एक एक वर्ड का समझना पहले। बोलता है अचर ताप पर, क्या बोलता है? अचर ताप पर। अचर ताप का मतलब हुआ, इस तार पे जब भी हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका ताप बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। अचर ताप रखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी 30 डिग्री हो जाए, कभी 35 हो जाए, कभी 37, कभी 40, ऐसे नहीं। इसका ताप बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बताएंगे क्यों नहीं बदलना चाहिए। तो पहला वर्ड क्या बोलता है हम, कि अचर ताप पर, यानी कि इसका ताप बदलना चाहिए नहीं। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले धारा, तो ये एक चालक है, आई इसका प्रतिरोध है ये प्रतिरोध लगा हुआ है, आई चालक कोई तार है, ऐसे कोई चीज आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी विद्युत धारा। तो ये बोला कि अचर ताप पर, क्या इस तार का ताप बदल रहा है? नहीं। अचर ताप पर किसी चालक से जाने वाले धारा, देखो इलेक्ट्रॉन धारा जा रहा है, धारा का जो मान होगा, धारा का मान, वो प्रतिरोध का क्या होगा? अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का प्रबल मान प्रतिरोध का क्या होता है? प्रतिरोध का क्या होता है? बेलोमानुपाती। तो जो धारा का मान है वो प्रतिरोध का क्या होगा? बेलोमानुपाती। और विद्युत धारा का क्या होगा? समानुपाती। फिर से देखना, कोई चालक है, ठीक है, बोला अचर ताप पर, क्या इसका ताप बदलना चाहिए? नहीं। तो अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, धारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जाएगा ना, प्रवाहित होने वाले धारा का, इसका जो मान है, धारा का मान, वो विभव जो दिए हैं, इसका कुछ ना कुछ विभव होगा। तो जो धारा का मान है वो विभव का क्या हो जाता है? धारा का मान विभव का समानुपाती, ठीक है। भी समानुपाती आई, तो विद्युत धारा का क्या होगा? सीधा समानुपाती होगा। यहीं पे हम पढ़े हैं ओम के नियम में और परिभाषा में भी, समानुपाती हटा कुछ ना कुछ आता है, तो हम भी बराबर क्या देते हैं? आई आर। तो हम बताया कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले धारा का प्रबल मान, उसका धारा का जो भी मान आएगा, ठीक है, वो सीधा समानुपाती होगा किसका? जो जितना भी उसका विभव है ना, उसका क्या होगा? सीधा समानुपाती। यही से एक फार्मूला पढ़ते हैं, आई बराबर, तो भी एन है गुना में आर, इधर आ जाएगा तो आगे में होता है आई बराबर भी बटा आर। बताए फार्मूला। यहीं से एक और निकलेगा कि अगर मान लो पूछ दिया आर बराबर, तो क्या बताए? भी बटा आई, ये बताए। तो कुछ नहीं बोला, ओम बोला कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध वो धारा का उल्टा होगा, और विभव का क्या होगा? सीधा। कि अगर अचर ताप पर किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्रवाहित होने वाला की धारा का जो मान है
वो जो प्रतिरोध उसमें जितना भी होगा वो प्रतिरोध विभव के समानुपाती होगा और विद्युत धारा का क्या होगा, विलोमानुपाती होगा। तीनों को समझना ध्यान से, कंफ्यूज हो रहा होगा कि कभी कुछ को समानुपाती बोलते हैं कभी कुछ को बोलते हैं, हो रहा है कंफ्यूजन। तो देखो ध्यान से इस फार्मूला को देखते हैं। तो ओम क्या बोला कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का प्रभाव मानिए। तो ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे हम जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध वो विभव का क्या होगा, समानुपाती। सीधा है तब कुछ ही होगा समानुपाती। और जो प्रतिरोध है विद्युत धारा का क्या होगा, विलोमानुपाती। उल्टा मतलब क्या होगा, विलोमानुपाती। अगर हम यही यहां बोलते उसका जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा वो विभव का क्या होगा, समानुपाती। अब प्रतिरोध का क्या होगा, विलोमानुपाती। बात समझ में आया। अगर हम बोलेंगे कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले प्रतिरोध का मान, ठीक है, प्रतिरोध का मान विभव का क्या होगा, समानुपाती। अब विद्युत धारा का क्या होगा, विलोम। अगर यही बोलते कि अचर ताप पर किसी चालक प्रवाहित होने वाले धारा का मान, धारा का मान विभव का क्या होगा और प्रतिरोध का क्या होगा, ये चीज लिखा वाले भाई कि विभव का क्या हो जाएगा, समानुपाती। अब प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, विलोमानुपाती। ये कौन बताया, ओम। लेकिन ताप क्या होना चाहिए, अचर। क्या ताप बदलना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि ताप काहे नहीं बदलना चाहिए। तो हम बता चुके कि अगर किसी तार का हम ताप बढ़ाते हैं तो बताओ उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर मान लो कि ताप घटा दिए तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लो कि अचर ताप नहीं है। अचर मतलब होता है कोई भी तुम ताप ले लो, जैसे 37 लिया तो जितना भी प्रयोग कर रहे हैं उस समय क्या होना चाहिए, ताप 37 से रहना चाहिए। अगर मान लो 40 डिग्री है तो उस समय भी ताप क्या रहना चाहिए, 40 से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी ताप बढ़ जाए कभी घट जाए फिर बढ़ जाए कि फिर घट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 40 डिग्री 30 डिग्री ऐसा नहीं होना चाहिए कि बढ़ते घटते बढ़ते घटते रहे, ठीक है। देखो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। मान लो कि जब हम प्रयोग कर रहे हैं उस समय ताप अभी कर रहे हैं, हम ताप को अचर नहीं रखें, ठीक है, मान के चलते हैं ताप को अचर नहीं रखें तो ताप यहाँ पे बढ़ गया। अब यहाँ पे कल्पना करना कि क्या क्या होगा, जैसी ताप बढ़ गया बताओ उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। धारा का मान क्या आएगा, कम की ज्यादा, कम। अब मान लो कि ताप घट गया तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। धारा का मान कम की ज्यादा, फिर हल्का सा बढ़ गया तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और धारा का मान क्या हो जाएगा, कम। तो देखते हैं कि अगर ताप बढ़ता घटता रहता है, यानी ताप को अगर हम अचर नहीं रखेंगे तो विद्युत धारा का जो भी मान आएगा वो भी कुछ होगा, घटता बढ़ता रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अचर ताप ओम के नियम में ताप को हम अचर इसलिए रखते हैं क्योंकि ताप बदलने पर जो धारा का मान है वो भी बदलते रहता है, बदलते रहता है। और जब धारा का मान बदलते रहेगा तो तब तो जो हम प्रयोग किए हैं वो सही सही नहीं बता पाएंगे, कभी ज्यादा बता देंगे कभी कम बता देंगे कभी कुछ बता देंगे। इसीलिए ओम के नियम में ताप को हम क्या रखते हैं, अचर। समझ में आया कुछ। तो पूछता है क्वेश्चन कि ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है, क्यों। तो क्योंकि ताप बदलने से उसका प्रतिरोध भी बदलता है। ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ताप घटने पर उसका प्रतिरोध घट जाएगा, जिसके कारण धारा का मान सही सही नहीं बता पाएगा। इसलिए ओम के नियम में ताप को हम क्या रखते हैं, अचर। ओम बताया क्या कि अगर किसी चालक तार में, ठीक है, और उसका ताप क्या होना चाहिए, अचर। तो अचर ताप पर यदि किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विभव का क्या होगा, समानुपाती, और प्रतिरोध का क्या होगा, विलोमानुपाती। प्रतिरोध उल्टा लटका हुआ है ना, तो उल्टा मतलब विलोम। तो ओम का नियम बढ़िया से याद हो गया होगा कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले धारा का मान, देखो चित्र समझना, तार है, क्या ताप बढ़ या घट रहा है, अचर ताप हम लेते हैं 37 डिग्री। तो अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले क्या धारा, जा रहा इलेक्ट्रॉन, तो धारा का मान, ठीक है, विभव का क्या होगा, समानुपाती, और प्रतिरोध का क्या होगा, विलोमानुपाती। हो गया ओम का नियम। दूसरा क्वेश्चन, ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखते हैं। ताप को अचर हम क्यों रखें, तो क्योंकि ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप घटने से प्रतिरोध घट जाता है। अगर ताप बदलेगा तो हम विद्युत धारा का मान सही सही नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम ताप को क्या रखते हैं, अचर। हो गया, बस ये था ओम का नियम।
अब क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया इसलिए सत्यापन वाला कल बता देंगे, है ना। ओम के नियम को सत्यापन करें। तो आज के लिए इतना ही।